अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम पीएमसी टॉपिक 5 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कर रहे थे। उसके 35 एमसीक्यूज़ कर लिए थे हमने पार्ट 1 में। तो जो नेक्स्ट बाकी एमसीक्यूज़ हैं वो हम इस पार्ट में करेंगे इंशाल्लाह। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एंड्रोजन्स आर सेक्रेटेड बाय। तो एंड्रोजन हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स से सेक्रेट होते हैं, बोथ इन मेल एंड फीमेल्स। 37, विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय किडनी इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड प्रेशर। तो आपका जो रेनिन हार्मोन है, ऑप्शन ए, ये आपका किडनी सेक्रेट करती है इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड प्रेशर। एरिथ्रोपोइटिन ये भी आपका किडनी सेक्रेट करती है इन रिस्पॉन्स टू लो नंबर ऑफ आरबीसीज। और कैल्सीट्रायोल है, ये भी आपकी किडनी सेक्रेट करती है इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड कैल्शियम लेवल। 38, रिमूवल ऑफ ऑल पैराथायरॉइड ग्लैंड रिजल्ट्स इन। देखो पैराथायरॉइड ग्लैंड का काम क्या होता है कि कैल्शियम के लेवल को ब्लड में इंक्रीज़ करना। अब अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड को हम रिमूव कर दें तो क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया, मतलब आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, टेटने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग अडल्टहुड काज। तो अगर ग्रोथ हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन हो चाइल्डहुड में तो डिजीज़ होती है हमारे पास जिजांडिज्म, ठीक है। और अगर अडल्टहुड में हो तो एक्रोमेगाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ क्लासिफाइड एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो देखें जो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन है, इसका काम होता है कि जब स्ट्रेस पड़ता है या स्ट्रेस में इसके अलावा भी जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होगा तो ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवा के ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अब इसको सिंपल याद करने का तरीका ये है कि कॉर्टिसोल ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कह रहे हैं। दूसरी तरफ एल्डोस्टेरॉन को बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। क्यों? क्योंकि वो मिनरल का जो है ना लेवल इंक्रीज़ करता है बॉडी में। मिनरल कौन सा? सोडियम। वो सोडियम और वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन करवाता है ट्यूब्यूल्स में, जिससे उनका लेवल राइज कर जाता है। तो एल्डोस्टेरॉन को मिनरलोकॉर्टिकॉइड और कॉर्टिसोल को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्रेस। तो मैंने भी बताया था कि स्ट्रेस जब होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कौन बढ़ाएगा? कॉर्टिसोल। और फिर स्ट्रेस को ये क्या करा देगा? रिलीव करवा देगा। MCQ 42, हार्मोन सेक्रेटेड बाय वन ग्लैंड एंड अफेक्ट secretion ऑफ अदर ग्लैंड इज नोन एज ट्रोपिक या ट्रोपिक हार्मोन। विच ऑफ द फॉलोइंग पिट्यूटरी हार्मोन इज़ नॉट ए ट्रोपिक हार्मोन। तो देखिए आपका जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये आपके ओवरीज और टेस्टिस को अफेक्ट करता है तो ये ट्रोपिक होगा। ACTH आपके एड्रिनल ग्लैंड को जो है अफेक्ट करता है तो ये भी ट्रोपिक होगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके थायराइड ग्लैंड को जो है अफेक्ट करता है तो ये भी ट्रोपिक हार्मोन होगा। जो ऑप्शन ए है ग्रोथ हार्मोन, ये किसी अदर ग्लैंड को जो है ना उसकी सेक्रीशन को अफेक्ट नहीं करता, तो ये आपका ट्रोपिक हार्मोन नहीं है। 43, ए प्रोसेस इन विच एन एनिमल sacrifices इट्स रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड अल्ट्रुइज्म। ऑप्शन ए। ये 3-4 MCQs आपके बिहेवियर और लर्निंग वाले टॉपिक से हैं जो PMC के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा, ठीक है। 44, ए चाइल्ड लर्न्स टू सॉव बाय वाचिंग हर मदर एंड कैन ईजिली सॉव व्हेन ही लॉसेस द बटन ऑन हिज शर्ट। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लेटेंट लर्निंग। 45, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग वॉज डिवेलप्ड बाय स्किनर। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्राम स्पाइनल कोड टू द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ द बॉडी। तो ये किसकी बात हो रही है हमारे पास? मोटर सिग्नल की। सेंसरी जो होते हैं हमारे पास एक्सट्रीमिटीज से स्पाइनल कोड में, और स्पाइनल कोड से जो एक्सट्रीमिटीज तरफ आएंगे वो क्या होंगे? आपके मोटर सिग्नल होंगे और वो वेंट्रल रूट के थ्रू आएंगे। सेंसरी सिग्नल डोर्सल रूट से एंटर होंगे और वेंट्रल रूट से वो वापस जो है बॉडी की तरफ आएंगे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट RBCs फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस फ्राम। ये हमने पढ़ा था अभी, एरिथ्रोपोइटिन रेनिन जो है किडनी से रिलीज होते हैं। 48, वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन इन नर्व फाइबर डिपेंड्स अपॉन। तो ये उसके एक तो माइलिन शीथ के ऊपर डिपेंड करती है। माइलिन शीथ होगी तो फास्टर जो है कंडक्शन होगी, डायमीटर ज़्यादा होगा तो कंडक्शन स्पीड ज़्यादा होगी, लेंथ ज़्यादा होगी तो कंडक्शन स्पीड ज़्यादा होगी, तो ऑल ऑफ दिस।
49. पेन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट बॉडी टिश्यूज़ एक्सेप्ट इन द टिश्यूज़ ऑफ ब्रेन। तो आपके ब्रेन में पेन रिसेप्टर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 50. एडिसन डिजीज़ इज़ करेक्टराइज्ड बाय। तो एडिसन डिजीज़ में क्या होता है, कॉर्टिसोल रिलीज़ नहीं होता। तो अब देखें ओबेसिटी, तो इससे कोई इसका इंटरेक्शन है नहीं, ओबेसिटी को आप निगलेक्ट करें। अब देखें हाइपरटेंशन, जो कॉर्टिसोल का फंक्शन है उसने हमारे पास जो है एक तो ग्लूकोज के लेवल को हमारे पास इंक्रीज़ करना होता है प्रोटीन से। तो जब कॉर्टिसोल होगा नहीं तो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ नहीं होगा और हाइपरग्लाइसीमिया तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो हो गया रॉन्ग। डिहाइड्रेशन, कॉर्टिसोल जब नहीं होगा तो जो है आपकी साल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे साल्ट्स के साथ वाटर भी जो हमारी बॉडी से रिमूव होगा, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो ऑप्शन बी ठीक है। तीसरा देखें हाइपरटेंशन, जब वाटर या साल्ट की जो हमारे पास रिटेंशन नहीं होगी बॉडी के अंदर तो हमारा जो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होने की वजह से जो है हमारे पास हाइपोटेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन रॉन्ग है। 51. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम में तो इन्वॉल्व है, हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन ये खुद जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। 52. द एंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी सर्केडियन रिदम इज़ द पाइनियल ग्लैंड, जो आपके ब्रेन में लाई कर रहा होता है। ऑप्शन बी। MCQ नंबर 53 है, नेम द ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द थ्रोट। तो देखें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपके ब्रेन में है। थायराइड ग्लैंड है आपका, ये आपकी जो है बेस ऑफ द थ्रोट के ऊपर लाई कर रहा होता है। हाइपोथैलेमस वो भी ब्रेन का पार्ट है और पाइनियल ग्लैंड भी हमारे पास ब्रेन में होता है। MCQ नंबर 54. विच हार्मोन इज स्टोर्ड इन पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे पास हार्मोन्स स्टोर होते हैं, उसमें कौन सा आ जाएगा, ऑक्सीटोसिन। MCQ नंबर 55. कशिंग सिंड्रोम रेफर्स टू ए डिजीज़ काज्ड बाय एबनॉर्मली हाई कॉर्टिसोल। कशिंग सिंड्रोम में कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, जबकि एडिसन डिजीज़ में डिक्रीज़। MCQ नंबर 56. विच डिसऑर्डर इज़ करेक्टराइज्ड बाय पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेगिया। तो पॉलीयूरिया बोलते हैं ज़्यादा यूरिन का आना, पॉलीडिप्सिया आपको ज़्यादा प्यास लगना और पॉलीफेगिया आपको ज़्यादा भूख लगना। तो ये किस केस में होता है, डायबिटीज़ मिलाइटस के केस में। क्यों, जब जिसको डायबिटीज़ मिलाइटस होगी उसके ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो किडनी जब उसको फ़िल्टर करेंगी तो उसको रीअब्जॉर्ब करवाने के बजाय उसको ज़्यादा एक्सक्रीट करेंगी शुगर को। जब शुगर एक्सक्रीट होगा बॉडी से तो साथ में जो है वो वाटर को भी साथ लेके जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है वाटर की कमी होगी और आपको प्यास महसूस होगी। और क्योंकि ग्लूकोज आपकी बॉडी यूटिलाइज़ कर नहीं रही होती डायबिटीज़ मिलाइटस में, तो जब ग्लूकोज को यूटिलाइज़ नहीं कर सकेगी तो आपको भूख महसूस होगी, क्योंकि आपको एनर्जी नहीं मिल रही होगी ग्लूकोज से, जिसकी वजह से आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी। तो आंसर होगा डायबिटीज़ मिलाइटस। MCQ नंबर 57. हार्मोन सिक्रेटेड बाय मिडल लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑप्शन ए। 58. विच हार्मोन इज समटाइम गिवन बाय इंजेक्शन एज एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन द कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो आप उसको कौन सा हार्मोन लगाएंगे जो इंजेक्शन, एपिनेफ्रीन का। एपिनेफ्रीन आपके जो है ना हमारे पास हार्ट के ऊपर एक्ट करके उसकी जो है ना कंट्रैक्शन को जो है कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाएगा। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट में एपिनेफ्रीन का इंजेक्शन लगाते हैं। ये आपकी जो है आपके नम्स के पेपर में एक बार आ चुका है ये MCQs नंबर 59. विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय वैरायटी ऑफ सेल्स ऑल ओवर द बॉडी। तो प्रोस्टाग्लैंडिन है जो आपकी इन मोस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यूज़ के अंदर सिक्रेट हो रहा होता है। इसका एक फंक्शन नहीं होता, कहीं इसके डिफरेंट फंक्शंस है, डिफरेंट जगह पे प्रोड्यूस हो रहा होगा और वहाँ पे इसके डिफरेंट फंक्शंस होंगे। ठीक है, लाइक एक जगह अगर ये वैज़ोकंस्ट्रिक्शन कराएगा दूसरी जगह वैज़ोडाइलेशन करवा रहा होगा, तो इस तरह से इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। ये MCQs भी आपकी जो नम्स के पेपर में आ चुका है। MCQs नंबर 60. द लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी इज़ नर्व सेल। 61. द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। तो 2 पेयर्स होते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड के, मतलब कि 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होंगे। क्वेश्चन नंबर 62. वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन्स
माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ठीक है। जबकि आपका जो ग्रे मैटर होगा वो नॉन माइलिनेटेड जो है ना एक्सॉन बोल रहे हैं उसको, या जो है हमारे पास सेल बॉडीज़ होती हैं हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स की, उस पे जो है ना कंटेन कर रहा होता है ग्रे मैटर आपका। MCQ नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन बॉडी। तो पहला है यूरिन आउटफ्लो को इंक्रीज़ करेगा, बिल्कुल ठीक। डायलेशन ऑफ प्यूपिल करवाएगा, तो ये गलत है, ये प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन करवाता है। सी ऑप्शन कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंका, ये भी ठीक है। स्लोइंग हार्ट रेट, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, बंडल ऑफ एक्सॉन्स बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू इज़ नोन एज। तो देखें जो आपका ऑप्शन है गैंग्लिया, गैंग्लिया क्या है आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज़, तो ये तो हो गया गलत। नर्व, नर्व इज़ द बंडल ऑफ एक्सॉन्स बाउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। न्यूरॉन, न्यूरॉन आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम का, और जो प्लेक्सिस है वो हमारे पास कनेक्शन है गैंग्लिया का, इंटरकनेक्शन ऑफ द गैंग्लिया, तो ऑप्शन बी। MCQ नंबर 65, ब्रीथिंग थ्रू नोज इन ए न्यू बॉर्न इन्फेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 66, द मोस्ट कॉमन स्टिमुलस दैट ट्रिगर्स इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द पैंक्रियाटिक बीटा सेल। तो पैंक्रियाटिक बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज़ करवाने के लिए स्टिमुलस कौन सा होगा, ग्लूकोज। जब ग्लूकोज जो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा तो इंसुलिन को ट्रिगर करेगा, इंसुलिन की रिलीज़ को फ्रॉम बीटा सेल, और इंसुलिन आके ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ कर देगी और ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल कर देगी। क्वेश्चन नंबर 67, विच ग्लैंड्स आर द की रेगुलेटर्स ऑफ कैल्शियम हीमोस्टेसिस। तो कैल्शियम के लेवल, कैल्शियम हीमोस्टेसिस के लिए कौन से जो ग्लैंड है वो की रेगुलेटर है, थायराइड, पिट्यूटरी, पैराथायराइड या एड्रीनल। तो आपके पैराथायराइड ग्लैंड की रेगुलेटर्स होते हैं कैल्शियम हीमोस्टेसिस के। क्वेश्चन नंबर 68, द एक्टिविटी ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय कैल्शियम इन ब्लड। ठीक है, जब कैल्शियम जो हमारी बॉडी में कम हो जाएगा तो पैराथायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, वो हार्मोन रिलीज़ करेंगे जो कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ कर देंगे बाय रीअब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 69, विच हार्मोन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स में आपके एपिनेफ्रीन सिंथेसाइज नहीं होता, ठीक है। कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन ये एड्रीनल कॉर्टेक्स में, जबकि एड्रीनल मेडुला में एपिनेफ्रीन एंड नोर एपिनेफ्रीन। MCQ नंबर 70, द स्ट्रक्चर विच रिसीव इंफॉर्मेशन फ्राम मेजनर कॉर्पसल एंड द पैक्सिनियन कॉर्पसल। तो थैलेमस, क्योंकि देखें थैलेमस जो है, थैलेमस रिसीव्स ऑल इंफॉर्मेशन फ्राम द बॉडी एक्सेप्ट ओल्फैक्टरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, चाहे आपकी वो जो है विजन से रिलेटेड हो या फिर आपकी हेयरिंग से रिलेटेड हो या आपके टच से रिलेटेड हो, ठीक है। अब जो मेजनर कॉर्पसल और पैक्सिनियन कॉर्पसल हैं इनका काम क्या है हमारे पास, टच और वाइब्रेशन सेंसेशन, तो वो कहाँ भेजेंगे उसको, थैलेमस में, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है ये ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो आप कोई भी मसला हो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। इस चैनल के अलावा हमारा फेसबुक पे जो है पेज भी है, NMD कैट प्रिपरेशन विद निश्तेरिन के नाम से, तो उसको भी जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।